बाजार हावी, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये बहुत जल्द अभी आप समझ जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मोनिका ग्रोवर और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आज सुबह से ही वर्ल्ड हेल्थ डे यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस सोशल मीडिया पर चर्चा बटोरे हुए हैं। लोग खूब ज्ञान की बात कर रहे हैं, लोगों को जागरूकता भरे संदेश दे रहे हैं जो जरूरी भी हैं, हम इसके लिए मना नहीं कर रहे। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आज के इस महत्वपूर्ण दिन पर, आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर हमें एक ऐसे विषय के बारे में सोचने की जरूरत है जो आज इतना हावी होता जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसकी वजह से हमारी सेहत को भी नुकसान पहुंच रहा है, या फिर हम ये कहें कि अपनी सेहत को हम खुद से ही बहुत ज्यादा हल्के में लेने लग गए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास अवेलेबिलिटीज का भंडारा है। किस वजह से हम ये कह रहे हैं, पूरे एग्जांपल्स के साथ आज हम इस पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर क्यों हम कह रहे हैं कि स्वास्थ्य पर बाजार हावी है, क्योंकि बाजारवाद हावी हो रहा है। एक रिपोर्ट पहले देखिए, फिर इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे जो इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए एक खास रिपोर्ट। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण से भारी तबाही मची हुई है और इन सब के बीच अन्य बीमारियों से ग्रसित लोगों को बेहतर इलाज मिलने में भारी परेशानी हो रही है। और स्वास्थ्य के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से ही 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस समय स्वास्थ्य पर बाजार पूरी तरह हावी हो चुका है? इसकी वजह भी साफ है। इस वक्त बाजार में तकरीबन सभी तरह की बीमारियों के लिए कई प्रकार के उपकरण या अन्य साधन मौजूद हैं, जिनमें कंपनियों की तरफ से दावा किया जाता है कि उनकी तरफ से बनाए गए उपकरणों से बीमारी से छुटकारा या उनके इलाज में बड़ी मदद मिलेगी। और इस तरह हमारे स्वास्थ्य से जुड़े बीमारियों का बाजारीकरण कर दिया गया। एक नजर बाजार पर। सांस की बीमारियों के लिए एयर प्यूरिफायर, ब्लड प्रेशर के लिए ऑटोमेटिक बीपी मॉनिटरिंग मशीन, ऑक्सीजन लेवल के लिए ऑक्सीमीटर, वजन घटाने के लिए कई तरह के वाइब्रेशन बेल्ट, शरीर में पानी की कमी के लिए स्मार्ट वाटर बॉटल। तो इस तरह से हमारे स्वास्थ्य का बड़े जोर शोर से बाजारीकरण कर दिया गया है। बात सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य की नहीं, मानसिक स्वास्थ्य की करें तो देश में कोरोना काल के दौरान मानसिक बीमारी भी तेजी से बढ़ी। वहीं अगर आत्महत्या के आंकड़ों की बात करें तो देश में साल 2019 में मानसिक तनाव के चलते तकरीबन 300 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या की, जबकि इस साल मार्च महीने में सिर्फ एक दिन में नोएडा में 7 लोगों ने सुसाइड किया। कोरोना संक्रमण के दौर में तमाम तरीके की परेशानियों को झेल रहे लोग कोई समाधान न मिलने पर सुसाइड की तरफ रुख कर रहे हैं और इस वजह से देश में मेंटल सुसाइड के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो कि एक बहुत ही गंभीर विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। बात करने के लिए हमारे साथ मेडिसिन एक्सपर्ट एनके सिंह जी जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे साथ बरखा त्रेहान जी हैं, प्रेसिडेंट है पुरुष आयोग की और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। एनके सिंह साहब, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी। हम मेडिसिन को लेकर भी बात करेंगे, हम मार्केट को लेकर भी बात करेंगे, लेकिन अगर हम इस पेशे की बात करते हैं, चाहे वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज का हो या फिर वो चिकित्सीय पेशा ही क्यों ना हो, आपको नहीं लगता कि समय के साथ अब इस पेशे का बाजारीकरण कर दिया गया है? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? डॉक्टर जिम्मेदार है, समाज जिम्मेदार है, या शासन जिम्मेदार है? यस मैडम, आपने सुन जो पा रहे कहा हैं मुझे बिल्कुल जी? हाँ बिल्कुल मैडम, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। जैसे आपने ये कहा इस पेशे के लिए आपने बिल्कुल सही कहा। इस पेशे में बहुत हद तक तो डॉक्टर्स, फार्मा कंपनीज और गवर्नमेंट, ये तीनों ही लोग जिम्मेदार हैं। क्योंकि जो पॉलिसी जो बनाई जाती हैं, गवर्नमेंट एक अपनी पॉलिसी लेकर आई थी कि हम जेनरिक मेडिसिन को लॉन्च करेंगे, ठीक है। इन्होंने सारी कंपनीज को आदेश दिए कि जेनरिक मेडिसिन हम लॉन्च कर रहे हैं। जेनरिक मेडिसिन मार्केट में लॉन्च भी हुई, पर उसका जो बेनिफिट है वो किसी भी पेशेंट को नहीं मिल पा रहा है। तो जेनरिक मेडिसिन की जो इनकी जो एमआरपीज है, उसमें जो एमआरपीज उन्होंने ब्रांडेड के बराबर ही रखा है। जो मार्केट में जेनरिक मेडिसिन जो चल रही हैं, सभी कंपनी का यही हाल है, चाहे वो सिप्ला हो, अबॉट हो, सन फार्मा हो, मैनकाइंड हो, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो मार्केट में चल रही हैं। इन्होंने अपने जेनरिक्स लॉन्च किए हैं मार्केट में, पर इनका एमआरपी ब्रांडेड के बराबर ही है, जिसमें जो रिटेलर का प्रॉफिट होता है लगभग 800 से 1000% से भी ज्यादा का प्रॉफिट होता है।
और इससे जो हमारे पेशेंट है जो उनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिल पाता जो आम पब्लिक को है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मार्केट वैल्यू इतनी ज्यादा कर दी गई है और सिर्फ जो फोकस है वो मार्केट पे इतना ज्यादा हो रहा है कि जो आम जनता है उस तक वो फायदा ना तो पहुंच पा रहा है और ना ही जिस चीज के वो हकदार है या फिर जो उन्हें मिलना चाहिए वो चीज भी सही चीज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ बिल्कुल मैडम, कंपनियों ने अपना जो प्रॉफिट शो कम करने के लिए उन्होंने क्वालिटी भी उसकी कम खराब कर दी और दूसरा का जो रियल बेनिफिट उन्हें दिखाना था कि सरकार ने इनको आदेश दिया कि आप जेनरिक मेडिसिन लॉन्च करो मार्केट में, तो उन्होंने सरकार के आदेश का पालन करके जेनरिक मेडिसिन लॉन्च कर दी, पर जो एमआरपी था वो वही रखा जो ब्रांडेड मेडिसिन पे वो डाल के दे रहे हैं। तो उससे क्योंकि जो मार्केट में जब पेशेंट आता है वो वही मेडिसिन खरीदता है जो उसके स्टिप पर जो एमआरपी लिखा होता है, और जब एमआरपी ही किसी स्टिप का 100 रुपीज लिखा है और जो आपकी कॉस्ट जो जेनरिक में खरीद आती है मुश्किल से 10 से 12 रुपए खरीद आती है। जी, बरखत रेहान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लौटूंगी आपके पास। बरखत रेहान जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, पुरुष आयोग की प्रेसिडेंट भी है। महत्वपूर्ण चर्चा मैं आपके साथ करना चाहूंगी। हालांकि फार्मास्यूटिकल कंपनीज के बारे में भी मुझे आपके साथ जरूर जिक्र करना था, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी। अभी हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया कि किस तरीके से तेजी के साथ जो डेथ रेट है वो बढ़ता जा रहा है, जिसमें पुरुष भी बहुत ज्यादा शामिल हैं बीमारियों की वजह से भी। और कहीं ना कहीं हम फिजिकल बीमारियों की तो बात कर लेते हैं जो हमारे सामने है, जैसे डायबिटीज हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई, लेकिन वो बीमारी जो हमें सामने से दिखती नहीं है उसके बारे में हम जिक्र ही नहीं करते और ना ही उसके इलाज की तरफ ध्यान देते हैं। नतीजा क्या होता है? इंक्रीमेंट ऑफ डेथ रेट्स। सुसाइड लोग इतनी तेजी के साथ कर रहे हैं, क्या इसके पीछे भी कहीं ना कहीं एक जो मार्केट है वो जिम्मेदार हो सकती है? वर्ल्ड हेल्थ डे है, हम वर्ल्ड हेल्थ डे के दिन अगर मेंटल हेल्थ के बारे में ज्यादा बात करें, उसके पर ज्यादा फोकस करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मेंटल हेल्थ लगातार बिगड़ती जा रही है। जो 2019 के आंकड़े थे 2020 में उससे भी ज्यादा आंकड़े जो है भयावह हैं और ज्यादा सुसाइड मल्टीप्लाई होती जा रही है। और मेल सुसाइड जिसके ऊपर मैं रिसर्च करती रहती हूँ लगातार, आपको बता सकती हूँ कि मेल सुसाइड दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर रहे हैं, क्योंकि मेल्स के ऊपर अनड्यू प्रेशर होता है। प्रेशर आपको बताऊं किस तरीके का प्रेशर? फैमिली प्रेशर, अर्निंग, एक वो अर्निंग मेंबर होता है, उसे अर्न करना ही है लाइवलीहुड के लिए, तो उसे बड़ी चिंता है कोरोना काल में कि मेरी नौकरी छूट गई, मेरा बिजनेस ठप है, मेरे को पैसे कहाँ से मिलेंगे, मैं पैसे कैसे कमाऊंगा, बीवी को खुश कैसे रखूंगा, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, फ्यूचर कैसे होगा, तो उनके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस है। और हमारे पास कोई हेल्पलाइन नहीं है जहां पे हम उनको कहीं पे काउंसिल कर सके। कोई भी इस बारे में मेंटल ट्रॉमा जो पुरुषों के साथ सबसे अधिक हो रहा है उसके बारे में कहीं डिस्कशन नहीं है, कोई पॉलिसीज नहीं बन रही है, ना कोई काउंसलर्स है। 24/7 काउंसलर्स होने चाहिए। और मैं ये नहीं कह रही कि ये सरकार के भरोसे हम बैठ सकते हैं, सारी सिविल सोसाइटी को इकट्ठा होना चाहिए, सबको जागरूक करना चाहिए। बहुत जरूरत है, हमको फिजिकली कोई भी प्रॉब्लम होती है, चाहे वो छोटा सा बुखार ही क्यों ना हो, कैंसर, मलेरिया और ट्यूबरकुलोसिस तो बहुत बड़ी चीजें हैं, छोटा सा बुखार भी होता है तो भी हम डॉक्टर के पास अक्सर जाते हैं। लेकिन जो मेंटल सिकनेस है जिसकी वजह से हम डिप्रेशन में जाते हैं और आत्महत्याएं कर लेते हैं, उसका हम कहीं जिक्र नहीं करते, उसके बारे में हम बात भी नहीं करने चाहते। इट्स स्टिल अ टैबू इन आवर कंट्री कि अगर हम बोलेंगे तो सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा, मुझे शर्म आ रही है, मैं कैसे बोल दूं, सामने वाला मुझे बोलेगा पागल हूं मैं, तो मैं अपने आप को पागल नहीं समझता, मैं बिल्कुल फिट हूं। तो इसके बारे में इतना टैबू है कि बात ही नहीं करना चाहता। और दूसरी बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि फैमिली और फ्रेंड्स को बहुत सपोर्ट करना चाहिए, आसपास के लोगों को देखना चाहिए कि कौन डिप्रेस है। बाद में रोने का क्या फायदा, जब वो बंदा आपको छोड़ के चला गया, उसने संसार ही छोड़ दिया डिप्रेशन में आकर के, और वो डिप्रेशन फाइनेंशियल भी हो सकता है, कोई बीमारी को लेके भी हो सकता है कि मुझे इतनी बड़ी बीमारी हो गई, अब मैं कैसे करूंगा,
कोप अप कैसे क्यों करूंगा, बिल्कुल, जीऊंगा यानी कैसे। पहले से ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप जी। पहले से ध्यान नहीं देंगे तो बाद में पछताने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं रह जाएगा और बाद में जी। पछताने से कुछ होगा भी नहीं। डॉक्टर एनके सिंह जी, हम बात कर रहे थे कंपनीज के बारे में, हम बात कर रहे थे मेडिसिन के बारे में आपके साथ, और जिस तरीके से बरखत रेहान जी ने भी कोट किया, एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी सामने आती है कि आजकल हम बाजार पर इतना ज्यादा डिपेंड हो गए हैं कि डॉक्टर्स के पास तुरंत तुरंत पहुंचते हैं। एक मामूली सा सिरदर्द भी हो रहा है या पेट दर्द भी हो रहा है तो तुरंत हम दवाइयों पर निर्भर होकर रह गए हैं, जबकि पहले के जमाने की अगर हम बात करें तो हमारी दादी नानी के टाइम का जो समय हुआ करता था, वहां पर हम इन चीजों के आदी नहीं थे। वो लोग हमसे बड़े, हमारे बुजुर्ग इन चीजों के आदी नहीं थे, बट आजकल हम इस मार्केट पे, दवाइयों पे, फार्मास्यूटिकल कंपनीज पे, और वो कंपनीज जो दावा कर रही है डायबिटीज के लिए हमारी दवाई ज्यादा बेहतर है और एक कंपनी दावा कर रही है कि हमारी दवाई ज्यादा बेहतर है, इन पर ज्यादा निर्भर हो गए हैं। मैडम आपने बिल्कुल सही कहा कि डॉक्टर्स क्या है, डॉक्टर्स का है, मेडिसिन कंपनीज का, इनका सभी का कंसेप्ट अपना बेनिफिट रहता है फर्स्ट, क्योंकि वो डॉक्टर्स भी क्या है, कभी भी ये नहीं चाहते कि अब पेशेंट जो होता है सिर्फ नेचुरल चीज़ों से ठीक हो जाए। उनका पर्पस रहता है सीधा सीधा कि वो हमारे ही पास आए, क्योंकि अगर वो नेचुरल चीज़ों से ठीक होने लगा, क्योंकि अगर ये चीज़ें आजकल लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल हो गई है, एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा होते जा रहे हैं, लाइफ में अर्निंग का कोई सोर्स बहुत ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। कुछ वैसे ही जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि मैडम ने भी कोट करा कि चीज़ों के है हमारे एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो गए, हमारे एंजाइटी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। उसका रीज़न है कि महंगाई इतनी बढ़ रही है। चीज़ों का क्या है, जैसे मेडिसिन है, अब मेडिसिन सबसे ज़्यादा हर किसी की फैमिली में कोई ना कोई एक मेडिसिन खा रहा होता है, तो जो और इन चीजों जनरली पर ज्यादा डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। चलिए, आप दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समय की कमी की वजह से कार्यक्रम को मुझे जल्द विराम देना पड़ रहा है, लेकिन सुदर्शन न्यूज पर खबरों का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। और जो आज महत्वपूर्ण विषय हमने उठाया है, हालांकि समय बेहद कम रहा, लेकिन इस विषय के बारे में सोचिएगा जरूर और दवाइयों पर ज्यादा निर्भर ना होकर खुद की पर्सनल सेहत पर ध्यान दें, और ध्यान दें कि किस तरीके से आप आयुर्वेद के जरिए या घरेलू चीजें अपनाकर ज्यादा स्वस्थ रह सकते हैं। बाजार की तरफ आप ज्यादा डिपेंड ना हो, नहीं तो इसी तरीके से हमारी सेहत पर बाजार हावी होता रहेगा।